अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आज आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर वापस से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज मैथमेटिक्स 3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए, सोल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब उसने आपको मेथड भी डिफाइन कर दिया है, तो कोई मसला नहीं, इसको सोल्व कर लेते हैं। 2z² माइनस 3z, इस कांस्टेंट को आप दूसरी साइड पर ले जाएंगे जो कि होगा -4। अब आपको अगर याद हो, आपने 10th में जो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि जी स्क्वायर के साथ कोई भी कोएफिशिएंट है आप उसको डिवाइड करते हैं, तो हम यहाँ पर करेंगे डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड्स पर हम क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा फाइनली आंसर जी स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 जी इज इक्वल टू -2। अब हमने यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करते थे कि ए का स्क्वायर यानी कि जी का स्क्वायर आ जाएगा -2 ये ए। अब हमने जी भी एक ऐसा नंबर रखना है कि जो जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर ये आए। तो अगर हम यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाय 4 कर दें, क्योंकि 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 3 डिवाइडेड बाय 2 जी आ जाएगा, प्लस यहाँ पर हमारे पास जो बी स्क्वायर है 3 डिवाइडेड बाय 4 और इसका ये स्क्वायर जो हम यहाँ ऐड करते थे, अब दूसरी तरफ भी वही ऐड करते थे, -2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 इसका होल स्क्वायर। तो देखिए जी, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फार्मूला बन गया जी -3 डिवाइडेड बाय 4 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर -2 प्लस इसका 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो देखें जी -3 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर इज इक्वल हमारे पास बराबर होगा, यहाँ पर एलसीएम हमारे पास 16 आएगा, तो 16 और यहाँ पर जब 16 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो -32 प्लस 9। अब अगले स्टेप के अंदर हमारे पास क्या आएगा, जी -3 डिवाइडेड बाय 4 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास क्या है -23 डिवाइडेड बाय 16। अब अगर आप देखें जी -3 डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर, अब माइनस की जगह आप क्या लिख सकते हैं, इयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं जो कि 23 डिवाइडेड बाय 16, क्योंकि इयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो इसका मतलब यहाँ -1 को जब मल्टीप्लाई 23 से करें, इसकी जगह इयोटा स्क्वायर आ गया और मल्टीप्लाई 23 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप ले लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ आप क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, जी -3 डिवाइड बाई 4 इस स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 23 एयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। तो देखें 16 और ये स्क्वायर रूट आ गया। अब जी -3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू ये 2 इस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 23 स्क्वायर रूट, ये इयोटा इससे कट जाएगा तो बाहर इयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस माइनस भी आएगा, अब आप इस वैल्यू को यहाँ लेके चले जाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, जी इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस माइनस 23 स्क्वायर रूट आयोटा डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पर हम जब इसका एलसीएम लेंगे तो जी इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा जी 4, 3 प्लस -23 स्क्वायर रूट और ये होता, इसके अंदर हमारे पास आंसर ये होगा। और इस तरीके से हमारा जो पहला पार्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर सेकंड की तरफ। अब है जी हमारे पास पार्ट नंबर सेकंड, जो कि हमारे पास है जी स्क्वायर -6z प्लस 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि जी स्क्वायर -6z इज इक्वल टू -30, कॉन्स्टेंट दूसरी तरफ चला गया। अब यहाँ पर ये जी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर -2, ए हमारे पास जी है। अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारे पास 6 जी है, तो हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस बी का स्क्वायर यहाँ पर हमारे पास b3 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू -30 प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखें ये फार्मूला बन गया हमारे पास कि जी -3 का होल स्क्वायर और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा जी -30 प्लस 9। तो जी -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -21। अगेन उसी तरह जी -3 का होल स्क्वायर, अब -1 की जगह हम इयोटा स्क्वायर लिख देंगे 21।
अब हम क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ले लेते हैं जी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, g-3 का होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 21 योटा स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, g-3 इज इक्वल टू 21 स्क्वायर रूट और ये योटा, क्योंकि ये 2 इस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो z यहाँ पर प्लस माइनस भी आएगा, तो ये जो -3 है ये उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 प्लस माइनस 21 स्क्वायर रूट और ये होता। तो इसके अंदर हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। इस तरीके से सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर थर्ड की तरफ। अब है जी हमारे पार्ट नंबर थर्ड, जिसके अंदर है जी 3z⁻2 -18z + 50 = 0। तो इसी तरह हम करेंगे कि 3z⁻2 -18z = -50 कॉन्स्टेंट दूसरी तरफ चला जाएगा। अब जी स्क्वायर के साथ 3 कोफिशिएंट है तो हम 3 पर डिवाइड कर देंगे, तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड। तो इसको करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा जी, z² -6z = -50 डिवाइडेड बाय 3। अब हम यहाँ पर फार्मूला बनाएंगे तो z² -2a हमारे पास z आएगा। अब इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 6z आ जाए, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारे पास -6z आ जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू -50 डिवाइडेड बाय 3 प्लस ये 3 का स्क्वायर। अब देखें ये हमारे पास फार्मूला बन गया कि z-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, -50 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 9। अब देखें z-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -50। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 3 -50 और प्लस 9 × 3 हमारे पास क्या आ गया 27, तो 27 लिख देंगे। तो z-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या है -23 डिवाइडेड बाय 3। अब z-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, तो यहाँ हम क्या लगा सकते हैं 23 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पर हम ले सकते हैं कि टेकिंग स्क्वायर रूट और बोथ साइड, तो हम वो ले लेते हैं यहाँ पर। तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा जी, z-3 का होल स्क्वायर ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 23 आयोटा स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, z-3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 23 डिवाइडेड बाय 3 ये स्क्वायर रूट और ये आयोटा। अब देखें z इज इक्वल टू इस 3 को साइड पे ले जाएगी तो हमारे पास क्या आएगा 3 प्लस माइनस 23 डिवाइडेड बाय 3 और ये स्क्वायर रूट और ये होता है, और इसके अंदर हमारे पास आंसर ये होगा। इस तरीके से हमारा पार्ट नंबर थर्ड भी कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। अब है जी हमारे पास पार्ट नंबर 4, z⁻2 + 4z + 13 = 0। तो यहाँ पर अगेन हम क्या करेंगे कि z⁻2 + 4z = -13। आप देखें यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि z यहाँ पर हम +2z और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई अगर 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 4z + 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -13 + 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो देखें ये फार्मूला बन गया, z + 2 का होल स्क्वायर बराबर होता है -13 + 4 के। तो इसका मतलब है कि z + 2 का होल स्क्वायर बराबर होगा -9 के। अब हम जानते हैं माइनस की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं कि जी z + 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एयोटा स्क्वायर और ये हमारे पास 9। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हम यहाँ पर ले लेंगे। जब वो हम यहाँ पर लेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या आएगा जी, z + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 योटा स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट ये भी स्क्वायर रूट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, z + 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आयोटा। अब z इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ये -+2 जब उस साइड पे जाएगा -2 प्लस -3 आयोटा। तो इसके अंदर हमारे पास आंसर ये होगा। इस तरीके से हमारा चौथा पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। अब है हमारे पास पार्ट नंबर 5, जिसके अंदर है 2z⁻2 + 6z + 9 = 0।
तो बिल्कुल इसी तरह कि 2z⁻2 प्लस 6z इज इक्वल टू -9 कॉन्स्टेंट दूसरी तरफ चला गया। अब यहाँ पर z⁻2 के साथ कोफिशिएंट है तो हम डिवाइडिंग करेंगे, तो डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। इसके बाद हम क्या करेंगे जी, z⁻2 प्लस 3z इज इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर हम फार्मूला को जनरेट करेंगे कि z⁻2 a स्क्वायर प्लस 2 a से मुराद z और b क्या रखे हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 2 रख दें। अगर हम तो देखें 2 से कैंसिल होगा, 3z बचेगा, तो ये वही रकम हमारे पास आ जाएगी, प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा z प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4। अब देखें z प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -9। अब यहाँ पर आप इसकी बजाय एलसीएम ले लेंगे 4, यहाँ पर हमारे पास एलसीएम 4 आ जाएगा, -18 प्लस 9। तो देखें z प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाय 4। अब z प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 9 आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 4। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जब हम इसका बोथ साइड पर टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा z प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 9 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और ये भी स्क्वायर रूट। अब देखिए 2 इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो z प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पर आएगा प्लस माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो देखें z इज इक्वल हमारे पास, जब हम इसको दूसरी साइड पर लेके आएंगे -3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस -3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब z इज इक्वल टू यहाँ पर एलसीएम 2 आएगा, तो हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं, -3 प्लस -3 आयोटा। तो इसके अंदर हमारे पास आंसर ये होगा। इस तरीके से हमारा इसका पांचवा पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। अब है हमारे पास पार्ट नंबर 6, 3z⁻2 -5z प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3z⁻2 -5z इज इक्वल टू -7 कॉन्स्टेंट। फिर दूसरी तरफ अब देखें z⁻2 के साथ 3 है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड, बाय 3 ऑन बोथ साइड। अब देखें यहाँ पर हमारे पास आंसर में क्या आएगा, z⁻2 -5z डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाय 3। अब देखें यहाँ पर हम इसको फार्मूला जनरेट करेंगे, z⁻2 होल स्क्वायर -2z। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 5z डिवाइडेड बाय, सॉरी z तो आ गया, यहाँ पर हम कर सकते हैं 6। तो देखें हमारे पास क्या आ जाएगा जी, z5 ऊपर और 3, ये 2 और ये 3, यहाँ पर जब हम 2 को 6 पर डिवाइड करेंगे तो 3, 5 डिवाइडेड बाई 3 हो जाए जी, प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू -7/3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा z-5 डिवाइडेड बाई 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर -7 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 36। अब अगले स्टेप के अंदर हमारे पास क्या आएगा, z-5 डिवाइडेड बाई 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, अब यहाँ पर हम डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर 36 आएगा एलसीएम, तो 36, तो यहाँ पर क्या आएगा, 12 मल्टीप्लाई 7 -84 प्लस 25। अब देखिए z-5 डिवाइडेड बाई 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पर हमारे पास आता है -59 डिवाइडेड बाई 36। अब z-5 डिवाइडेड बाई 6, तो ये होल स्क्वायर इज इक्वल हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर इसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ठीक है, ये z-5 डिवाइडेड बाई 6 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस की जगह योटा स्क्वायर, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, योटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36।
अब हम क्या करेंगे, टेक स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेक की स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो उसको लेने के बाद अब हमारे पास क्या आएगा, z माइनस 5/6 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 59 स्क्वायर रूट स्क्वायर योटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36, और ये हमारे पास क्या आएगा, योटा स्क्वायर। अब ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल, z माइनस 5/6 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस 59, ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा, योटा डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस का है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जी इज इक्वल हमारे पास क्या आएगा, 5/6 प्लस माइनस 59, ये स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 6 आयोटा। अब हम इसको कंबाइन करके लिख देंगे। तो जी इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 59 स्क्वायर रूट आयोटा डिवाइड बाई 6। तो इसके अंदर हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। इस तरीके से आज की हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।